आज महादेव स्वयं साक्षात पधारे भगवान का दर्शन करने के लिए, मन में आशा लेकर के, बड़ा भाव लेकर के आए ब्रज में कि हमको प्रभु के दर्शन करने आने। पर जब भी ये आते हैं हर अवतार में आते हैं और हर अवतार में रोके जाते हैं, ये भी कन्फर्म है। जब भी आएंगे तो इनका रूप देख के इनको रोक दिया जाएगा। बोले प्रभु आप भीतर नहीं जा सकते। आज यशोदा मैया ने रोक दिया, बोले प्रभु आपको दर्शन नहीं करा सकती। बाबा बोले ऐसे कैसे नहीं कराओगी, हम इतने दूर से आए, इतनी दूर से आए, साधु की इच्छा पूरी नहीं करोगी। मैया बोली इच्छा बाबा कछु और होती तो पूरी कर देती, रोटी कपड़ा लत्ता कछु सोनो चांदी हीरा जवाहरात मांगते तो दे देती। तुमने तो मेरे प्राण लाला वाको दर्शन मांगो और वो भी करा देती, पर बाबा जैसे कछु लक्षण दिखते तो करा देती। अब बाबा तुमको देख के तुम 80 वर्ष की बूढ़ी डोकरी को डर लग रहे हो तो मेरे लाला की क्या हालत होगी। बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, क्षमा करो। बाबा बोले हम तो दर्शन करके जाएंगे। बोले मैं नहीं कराऊंगी। बोले हम करके जाएंगे। दोनों अड़ गए। अब दोनों अड़ गए, अब ना तो वो माने ना वो माने। महादेव ने ठाकुर जी को कही बड़े सुगड़ बने बैठे हो भीतर, देख नहीं रहे हम इतनी दूर से आए, ये यारी निभाओगे तुम, ऐसी दोस्ती होती है। अब बेचारे ठाकुर जी क्या करें, वो ऐसे फंस गए जैसे एक तरफ वो कोई भैया नहीं फंस जाता, एक तरफ बहू पत्नी और एक तरफ माँ, इधर कुआ इधर खाई। या की माने तो वो ना छोड़े, बाकी माने तो ये ना छोड़े। बहू की माने तो मैया कल की आई हमें सिखाएगी, कल की आई सबरी पैसा लेके वही के हाथ में धर दे। वाकी ना माने तो वो कहती हम अपना घर छोड़ के आई, हम अपना परिवार छोड़ के, बेचारा बीच में फंस गया। वो पेंडुलम का जो वो बीच का वो इधर उधर इधर भगता रहता है ना, वैसी हालत हो जाती है पेंडुलम जैसी। तो ठाकुर जी बोले इधर हमारी मैया और इधर हमारे बाबा, इधर महादेव और इधर मैया, करें तो क्या करें। ठाकुर जी बोलते ने रुक के ही आ जाते, इतनी जल्दी काई तुमको आने की, ने एक आध साल के है जान देते तो हम घुटमन भगे बाहर आ जाते, काई की जरूरत ही ना पड़ती। अब तो हमको सहारो चाहिए, बताओ कौन को सहारो ले, कहा करें। बोल सकते नहीं, अगर बोलने लग गए तो मैया देख के घबरा जाएगी, घर में लाला हो कि भूत हो। अब भैया 4 दिन का बच्चा बोलने लग जाए तो फिर तो डाउट तो होता है, कैसे हो सकता है ऐसे। तो महादेव ने कहा हमको नहीं पता, देखो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम था तुम्हारे द्वार तक आना, सो आ गए। अब भीतर से बाहर कैसे आना ये जुगाड़ तुम लगाओ, ये व्यवस्था तुम खुद बनाओ, इतना ही कर सकते हैं हम तो। अब घर में घुस थोड़ी ना जाएंगे, मैया वैसी खतरनाक है, यही नहीं बैठने दे रही, भीतर घुस गए तो और मार पड़ेगी। तो प्रभु अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो। ठाकुर जी बोले रुको सोचन दो, क्या करें, जा सकते नहीं, चल सकते नहीं, बोल सकते नहीं, बता सकते नहीं। बालक क्या कर सकता है, एक ही काम आता बालक को, क्या आता है, बस यही कर सकता है। तो ठाकुर जी ने रोना चालू किया। नकली रोना बालक का अपने आप दिख जाता है, वो लय में रोता है, ताल में रोता है, मतलब नकली रो रहा है। तो ठाकुर जी ने रोना चालू किया, खूब जोर जोरनते रोए। यशोदा मैया को 2-4 सखीन ने आके थोड़ा समझा दियो। मैया लाला पे नज़र लगी, नज़र उतार दी, चुप ना भये। फिर बोली मैया भूत चढ़ गए, भूत उतरवाओ। अब भूत कैसे उतरवाएं, बोले बाहर घर के बाहर भूतनाथ बैठे हैं, अब तो वही भूत उतारेंगे। सो सखी बुला लाई, बोले बाबा भूत उतार दोगे। महादेव बोले कौन पे चढ़े उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारे लाला पे चढ़े। बोले फिर तो लाओ, ऐसे उतारेंगे कभी जीवन में भूत मुड़ के ना देखेंगे इनकी तरफ। अच्छा ऐसी बात है, तो मैया चल चल जल्दी चल बाबा पे आवे भूत उतारने। मैया बोली बाबरी है गई है, अब हाल तो जैसे तैसे मैं नाट के आई मतलब हाँ ब्रज भाषा है ये। अभी हम ज़्यादा गहराई वाली हम बोल नहीं सकते ब्रज भाषा, नहीं तो कान बंद कर लोगे तुम सबरे। कई बोलते ब्रज भाषा सुनाओ, ब्रज भाषा सुनाओ। हमने कहा देखो बोलंत हेला वचनंत गारी, ब्रज की पहली जो शब्द है ना वो गारी से चालू होती है। अगर आप हिमाचल से, अगर दिल्ली से आगे फरीदाबाद, उससे आगे वृंदावन की तरफ, यूपी की तरफ बढ़ रहे हो, कैसे पता चलेगा वृंदावन आ गया। बोले जहाँ से गाली सुनने मिल जाए समझो वृंदावन चालू हो गया।
प्रेम भरी गाली होती है, पर उसमें कोई अभद्रता नहीं होती, अमर्यादा नहीं होती, प्रेम से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। तो मैया ने मना कर दी। गोपी बोली, देख मैया, जिद ज्यादा बड़ी है कि लाला पीड़ा में है, रो रहे हो, वाको दुख दूर करनो ज्यादा बड़ो है। अरे देख कैसे बेचारो कमते चीख चीख के रो है, बढ़िया चुप है जाएगो तो को भी शांति मिलेगी, घर में भी न शांति होगी। मैया अंत में जा कर के हार थक के लाला को गोद में लेकर के बाहर आई, और जैसे बाहर आई महादेव ने देखा लाल जी को, लाल जी ने महादेव को देखा, और भैया दोनों ने दूर से ही हाय हेलो कर दी। बोले ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। बोला अब नाटक ख़त्म कर दो, हमारे पॉइंट तो जब ही बनेंगे ना कि हाँ बाबा कछु सिद्ध बाबा है, तो अब ये नाटक बंद कर दो, तब मैया को न भरोसा होगा। तो देखते ही ठाकुर जी एकदम चुप हो गए। मैया बोली, बड़ो कमाल को बाबा नहीं करो, ये तो दूर से ही चुप कर दियो। अब तो मैया के मन में और इच्छा जागी। मैयाओं को एक बाबा जी अगर एक बात बता दे तो 10 बातें और उनकी निकल आती हैं। बाबा जी ऐसे बता दो ना, बाबा जी ऐसे कर दो ना। मैया बोली, बाबा तुम पे तो भूत उतारने आवे। अच्छा बाबा हाथ देखनो आवे? बाबा बोले हाँ आवे। कौन को? लाला को देख दो। लाला को बाबा ने हाथ देखो, हाथ देख के बताई, मैया तेरो छोरा बहुत बहुत, अब कहाँ बताऊँ, ब्रह्मांड नायक है, ये है वो है। अब भगवान ने बोलूँगा तो घबरा जाएगी, कल ते दूध पिवानो बंद करेगी, आरती चालू कर देगी। तो भगवान तो नहीं बोले, पर बहुत बड़ो आदमी बनेगो, बहुत बड़ो राजा बनेगो, सोने को एक नगर बसाएगो, और बाबा मैया खूब खूब आनंद होगो, तुम्हारो खूब नाम रोशन करेगो। मैया बोली, बाबा एक भी पॉइंट तेने काम को ना बतायो, एक बात तो कोई काम की बता। बाबा बोले, मैया तो सुननो का है, तू वाय पूछ ले, मैं तो वाय बता दूंगा। बोले हमको ये बता, हमारे छोरा को ब्याह कब होगो? जल्दी ते ब्याह है जा, छोरी आ जा, घर में बहू आ जाए, ने काम में हाथ बटा ले। मैया बोली, बाबा बोले, मैया 4 दिन को तेरो लाला है, अभी तो ब्याह की चिंता है गई। बोले काहे ना बाबा, कारो है, कारो कलूटा है, अब पतो ना कारे को ब्याह होगो कि ना होगो। तो जरा ने हाथ देख के बता दो ना, यहाँ के हाथ में ब्याह की रेखा है कि ना है। बाबा बोले, मैया चिंता ना कर, रेखा तो इतनी बड़ी है, दुनिया की ब्याह की रेखा हथेली में आती है, इसके कंधा तक आ रही है। क्योंकि एक आध ब्याह हो तो हम बताएं 16,108 बहू लाएगो ये। अब मैया तो ऐसे घूमन लगी, मैया चुप एकदम मौन है गई। बाबा बोले, का भयो मैया, का सोच रही है? बोले बाबा सोच रही हूँ, होली दिवाली पाम छूने आ गई, आशीर्वाद लेने इकट्ठी, तो मेरी क्या हालत होगी? भैया 16,000 बहू झेलनी आसान है का? अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, तो लग रहा हो मैं अनपढ़ू तो गंवार भी हूँ, गंवार नहीं हूँ बाबा, सब जानूँ। ऐसे थोड़ी काय कि 16,000 बहू आ जाएं, पागल बना रहे हो। मैया ने सोची बाबा ऐसी फेंके जा रहे हो। मैया को कहा पता ही कि ये सब बातें सत्य होने वाली हैं, पर बाबा तुमने खूब कृपा कर दी मेरे ऊपर। अब तक कह रही दर्शन नहीं कराऊंगी, अब बाबा को ऑफर दे रही हूँ। क्या? रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे, तू तब तब दर्शन दीजे। बाबा मेरो लाला है इतना प्यारो, कभी भी कोई नजर लगा जाएगा, मैं कहाँ कोने ढूंढती डोलूंगी, तो या ब्रज में ही एक कुटिया बनवा देती हूँ तुम्हारी, जब भी लाला को नजर लगेगी कोई गोपी भेज के तुम्हें बुलवा लूंगी, तुम आ जाइयो। बाबा तो यही चांस में थे। भैया दुनिया के जितने देव हैं ना, जितने देवी देवताएं, सब लालसा करते हैं हमको ब्रज में वास मिल जाए। सब लालसा करते, सनकादिक, ब्रह्मादिक, नारद, जितने महापुरुष, सबने मांगा हमें ब्रज का वास मिल जाए। क्यों? क्या है ब्रज में? दुनिया की एक इकलौती धरती है जहाँ के भगवान छोड़ो, जहाँ के मंदिर छोड़ो, जहाँ की माटी तक को भी लेकर के माथे पर तिलक लगाया जाता है। धाम बहुत हैं, पर हमने कहीं देखा नहीं कि वहाँ की माटी को तिलक लगाया जाता है। पर ब्रज की माटी को, ब्रज में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो और कुछ नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है,
बड़े बड़े महल नहीं है, आश्रम नहीं है। ब्रज की सबसे महत्वपूर्ण चीज ब्रज की माटी है। और वो माटी महत्वपूर्ण क्यों नहीं, ये भी जान लो। गोपी कहती है जयति तेधिकम जन्मना व्रज। ब्रज की माटी इसलिए महान है, वैकुंठ से भी बढ़कर है, क्योंकि वैकुंठ में वैकुंठ की माटी को भी कभी वैकुंठपति नारायण के चरण छूने का सौभाग्य नहीं मिला। जब भी नारायण चले पादुका पहन के चले या पुष्प बिछाए गए, पर ब्रज की माटी में नंगे पांव, पैदल, बिना पादुका, बिना चप्पल, खुद शामा शाम दोनों किशोरी जी के चरण